ये अत्यंत गौरव की बात है कि महाविद्यालय 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष मना रहा है। किसी भी संस्थान की ये जड़ें जब इतनी गहरी हों तब हमारे मनीषियों और महर्षियों की तप तपस्या और साधना का ये प्रतिफल है कि ये महाविद्यालय आज 100 वर्ष अपने पूर्ण कर रहा है। ये केवल एक समय की गणना इसे नहीं कहिए, इस बीच में यहाँ से निकले हुए चिकित्सकों, विद्यार्थियों, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इनकी जो है वो तप तपस्या का प्रतिफल है कि ये संस्थान आज भी उसी तरह से जो है वो अडिग रूप से हम रोगियों की और समाज की सेवा करता आ रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया है जिसमें विभिन्न देशों के लोग जैसे मॉरिशस से, यूनाइटेड किंगडम से, नेपाल से, कुछ बांग्लादेश से भी आने वाले लोग थे, कुछ जो है मालदीव से आने वाले लोग थे। उन लोगों का पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं हुआ इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी कुल मिला के कई हमारे निकटवर्ती देशों से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लोग और रिसर्चर्स जो है वो पधारे हुए हैं, जिनसे आपस में कई प्रकार की वार्ताएं होंगी, आयुर्वेद के उत्थान की बातें होंगी, किस प्रकार से पब्लिक की सेवा हम करें और इसमें किस प्रकार से नवाचार और नए नए इनोवेशंस का कार्य करें, इसके ऊपर लगातार 2 दिनों तक आज यहाँ 4 सेशंस आयोजित किए गए थे और इन 4 सेशंस में 4 भारत के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के वीसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के प्रोफेसर संजीव शर्मा जी थे। उसके बाद जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के जो है वो शुक्ला जी हैं। उसके बाद जो है वो अभिमन्यु जी, ये शिकागो अमेरिका से जो है आए हुए हैं। इस प्रकार से का ज़माना है और आयुर्वेद कहाँ देखता है खुद को। एआई टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, उस दौर में आयुर्वेद खुद को कहाँ देखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर कई प्रकार के हमारे एजुकेशंस और चिकित्सा सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और एआई जिस प्रकार से कार्य करता है आप सभी उससे वाकिफ़ हैं कि हम जितनी चीज़ें जो हैं वो इनोवेटिव आइडियाज़ और ये सब चीज़ें जब हम उससे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो डेटाज हम जानना चाहते हैं, तो वो हमारे से भी कुछ डेटाज का संकलन करता है और उससे अपने आप को वो समृद्ध करता है और उसी समृद्धि से वो हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें वापस करता है। तो एआई का हम उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन कई तरह के चिकित्सकीय ज्ञान में हमें क्लिनिकल ओरिएंटेड और चिकित्सकीय रूप से पूर्ण होना ये हमेशा ही जो है वो आवश्यक रहेगा। रिसर्च में और बहुत सारे मतलब कि रिसर्च अनुसंधान में एआई को हम एक टूल्स की तरह उपयोग कर सकते हैं। उसकी प्रामाणिकता कितनी होगी ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। क्या मैसेज देंगे आज के दिन जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो आयुर्वेद से पढ़ाई करना चाहते हैं? आयुर्वेद के चिकित्सक शिक्षकों को और जितने भी हमारे रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को मैं आज के दिन ये कहना चाहूँगा कि ये शताब्दी वर्ष जो पास्ट हमारा 100 वर्ष का है, इस पे हम गौरव करें और भविष्य के लिए अपने आप को और समृद्ध और पुष्ट करें ताकि रोगियों की और समाज की हम एक बेहतर सेवा कर सकें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर श्याम सुंदर गुप्ता, विभागाध्यक्ष शरीर रचना विभाग, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना।